देखो RRC ग्रुप डी। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंकगणित। रुपये 4,800 का 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना है मूलधन? मूलधन है 4800 रुपये। ब्याज की दर कितना? 10%, 10%। और समय कितना? 120 दिन। समय को हम दिनों में नहीं लिखते बल्कि वर्षों में लिखते हैं। तो 120 दिन का दिनों को अगर 365 से भाग कर दें तो वर्ष बन जा। जैसे 17 दिन है तो कितने साल होंगे 17 दिन में? 17/365। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है कितना? 4800 रुपये। 4800 रुपये। दर कितनी? 10%। समय कितना? समय 120 दिन। यानी कि 120 को भाग कर दो कितने से? 365 से, तो वे वर्ष बन जाएंगे। समय जो है हमेशा वर्ष में लिखते हैं। और गुणा 100। ब्याज निकालने का सूत्र हो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो सारी चीज भर दी। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा और 5 से 365 कट जाएगा। 5 से 35 और 5 से 15। ठीक है, ये आ गया 48 दूनी 96। 96 गुणा 120 बटे 73। 96 गुणा 120 बटे 73। 96 की 120 की गुणा कितनी होगी? 11,520। 120 की 96 गुणा कितनी होगी? 11,520 बटे 73। 11,520 को 73 से भाग कर दो, कितना होगा? बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 157.80। 157.80 रुपये। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ए सत्य है। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 2, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर ₹100 की राशि 10 वर्ष की अवधि में ₹200 हो जाएगी। और इसके ऑप्शन है ए 10% होगी, बी 15% होगी, सी 8% होगी या डी 17% होगी। ये क्वेश्चन रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सभी को ध्यान से समझें क्वेश्चनों को। तो इसमें मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100 रुपये। मूलधन कितना है? 100 रुपये। मिश्रधन कितना है? ये 200 क्या है? ये मिश्रधन है। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो दर निकालने का? दर का सूत्र हो दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है जी? ब्याज आया हमारा 100 रुपये। 100 गुणा 100 बटे मूलधन था कितना? 100 और गुणा समय कितना था? समय कितना है? 10 वर्ष। समय है 10। तो 100 से 100 कट गया, 10 से 100 कट गया 10 बार। दर आ गई आपकी 10%। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ए सत्य है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है
200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? और इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए 10 सेकंड, बी 20 सेकंड, सी 400 सेकंड और डी है 17 सेकंड। कितनी लंबी है ट्रेन? 200 मीटर लंबी है। कितनी स्पीड से चल रही? 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। और प्लेटफार्म कितना है? वो 200 मीटर लंबा है। प्लेटफार्म भी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में या कुछ सेकंड लेगी। तो जो चाल दे रखी, इसकी क्या दे रखी चाल? कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बना लो। पूरे सवाल में एक ही विमा होनी चाहिए। जैसे रेल की लंबाई मीटर में दे रखी, प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में दे रखी, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। नहीं, इसे भी आप चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। और क्या करना पड़ेगा? अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो, कहीं में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72 बराबर होगी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी चाल होगी इसकी? 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, हमने उसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब सवाल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सवाल जो है हमारा आसान हो जाएगा। इसलिए समय बराबर क्या हो? समय निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे समय को? चाल बराबर क्या हो? चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। या समय क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी को चाल से भाग कर दो, समय निकल जाएगा। कितनी दूरी है? प्लेटफार्म लंबा कितना है? समय बराबर दूरी कितनी है? 200 मीटर बटे चाल कितनी है? कितनी है चाल? देखो जरा ध्यान से समझो। ये प्लेटफॉर्म है और ये इधर ट्रेन है। यही होशियारी है इसमें। ये 200 मीटर लंबा तो है प्लेटफॉर्म और 200 मीटर लंबी है ट्रेन। उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? इस रेल का, इस ट्रेन का जब आखिरी का डब्बा यहां से निकल जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि 200 जमा 200 बराबर 400, यानी कि 400 मीटर चलना पड़ेगा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ध्यान करो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। 200 मीटर लंबा कितना प्लेटफॉर्म और 200 रेल की लंबाई कितनी? 200 मीटर। जब रेल का आखिरी का डब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर चला जाएगा जब ही तो पार करेगी। तो दूरी कितनी चलनी पड़ेगी इसे? 200 जमा 200 बराबर 400। यही खास बात है। 200 जमा 200 दूरी बेटे चाल। चाल कितनी? 20। कितनी है चाल? 20 बराबर है 400 बटे 20। 20 से 400 कट गया 20 बार, 20 सेकंड। तो उत्तर आपका जो है इसका इसलिए ऑप्शन जो है 20 है। इसका जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है
ये इंपॉर्टेंट बात है। चली गई दूरी निकालने में थोड़ी सी होशियारी चाहिए, क्योंकि दूरी जो है रेल के बराबर और जो है प्लेटफार्म उसकी लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जोड़ के जब दूरी होगी, ठीक है। अगर ये ऐसा करो तो सवाल गलत हो जाएगा। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 ट्रैकमैन जो रेलवे में होते हैं ट्रैकमैन, एक पटरी नवीनीकरण के कार्य को 12 दिन में करते हैं। 18 ट्रैकमैन उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए 10 दिन, बी ऑप्शन है 18 दिन, सी ऑप्शन है 15 दिन और डी ऑप्शन है 17 दिन। तो इसमें अनुपात का सवाल है। ये अनुपात का सवाल क्या है? अनुपात क्या में जाना? ट्रैकमैन और दिन में, ट्रैकमैन और दिन में अनुपात जमाना है। ठीक है, कितने ट्रैकमैन है? 15 ट्रैकमैन कितने दिन में करे नवीनीकरण का कार्य? 12 दिन में करते हैं। और फिर पूछता है कितने दिन में करेंगे? 18 ट्रैकमैन उस एक दिन में करते हैं। ये तो नीचे को ही खचेगा। यहाँ एक बात सीखनी है, 15 ट्रैकमैन एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी तो उस कार्य को जल्दी कर लेंगे। कम के लिए ज्यादा से भाग, ये तो ये हो जाएगा x/12 बराबर 15/, और x बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12 बटे 18। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो x बराबर आ जाएगा 10 दिन। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सत्य है, 10 दिन। बंद करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5000 के 50% का 20% कितना होता है? ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 600, सी ऑप्शन है 250 और डी ऑप्शन है 500। तो इसका हल है इसका 5000 का 50% का 20% बराबर 5000 इंटू 50% यानी कि 50/100 गुणा का मतलब फिर गुणा 20% का मतलब 20/100। 1 2 और ये 3 और ये 4। 50 की 5 की गुणा होगी 250, 250 दूनी क्या होगी? 500। यही आंसर है। और ये इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस भाई यही है, इतना ही देखिए।